हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है माधव और ये है द मार्वल यूनिवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के बाद, जब पीटर हैप्पी के साथ वापस अपने घर जा रहा है। और तभी प्लेन में हैप्पी पीटर को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि आयरन मैन को पता था कि उसके बाद पीटर उसी जगह होगा और इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और एंड गेम में हम भी देख चुके हैं कि पहले आयरन मैन साफ मना कर देता है इस मिशन के लिए, लेकिन शाम को जब वो अपनी और पीटर की तस्वीर देखता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए शायद वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि शायद इस तरह स्पाइडरमैन को वापस लाया जा सके। अब पीटर जब वापस घर आ जाता है तो उसे कुछ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाले एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं और तभी वो पुलिस को बताता है कि वो अपना काम अच्छे से करें क्योंकि स्पाइडरमैन वेकेशन पर जाने वाला है। और यहाँ भी पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या वो आयरन मैन की जगह लेने वाला है, तो साफ मना करते हुए बोलता है कि पीटर के पास उसके लिए इतना टाइम नहीं है। इसके बाद पीटर और उसके फ्रेंड्स अपने टूर के लिए यूरोप चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले शायद फ्यूरी पीटर को इन्फॉर्म करना चाहता है क्विंटन बैग एक मिस्टीरियो के बारे में, लेकिन पीटर उसकी कॉल वॉइसमेल पर डाल देता है और यूरोप चला जाता है। और क्योंकि वो एक वेकेशन पर जा रहा है और वहाँ भी वो स्पाइडरमैन नहीं बना रहना चाहता, इसलिए शायद वो अपने सूट्स भी घर छोड़ देता है। लेकिन पिछले ट्रेलर में जैसा कि हमें दिखा था, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में उसके बैग से उसका पुराना स्पाइडरमैन सूट निकलता है। तो हो सकता है कि जब अब आंट मेट को पता है कि पीटर स्पाइडरमैन है, तो उसने पीटर का बैग पैक करते टाइम किसी इमरजेंसी के बारे में सोचते हुए उसका पुराना सूट उसके बैग में डाल दिया हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर और उसके सारे फ्रेंड्स यूरोप में मस्ती कर रहे हैं और वहाँ आ जाते हैं एलिमेंटल्स। तो जिन्हें नहीं पता कि एलिमेंटल्स कौन है, उनको बता दूं कि एलिमेंटल्स पहली बार सुपरनेचुरल थ्रिलर्स में 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत ही पावरफुल और डेंजरस बीइंग्स हैं जो 4 मेन एलिमेंट्स अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर को प्रेजेंट करते हैं। इनका ओरिजिन एक किसी और रियलिटी में हुआ था, जहाँ से 3000 साल पहले अर्थ पर आ जाते हैं और अपने आप को इजिप्शियन गॉड्स के रूप में सेट कर लेते हैं। फॉर्चुनेटली किसी तरह इन्हें वापस दूसरे डायमेंशन में भेज दिया गया, जहाँ से लगातार वापस अर्थ पर आने का मौका तलाशते रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि एमसीयू में इनका ओरिजिन बदल दिया जाए और यहाँ इनके ओरिजिन को एंड गेम इवेंट के एक रिजल्ट की तरह दिखाया जाए। और एलिमेंटल से लड़ने के लिए यहाँ आता है मिस्टीरियो, लेकिन फ्यूरी को उस पर शायद भरोसा नहीं है और इसीलिए वो बैकअप के रूप में लाता है स्पाइडरमैन को। अब फ्यूरी शील्ड का एक डायरेक्टर है, तो उसके लिए ये पता करना कि स्पाइडरमैन कौन है और वो कहाँ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्पाइडरमैन को क्विंटन बैग से मिलाता है और बताता है कि वो दूसरी अर्थ से है। यहाँ पीटर शौक होकर पूछता है कि क्या मल्टीवर्स सच में है, तो फिर बोलता है कि फ़िलहाल तो बहुत सारा काम है करने के लिए। लेकिन यहाँ शायद पीटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है। ट्रेलर के एक सीन में जब मिस्टीरियो से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो पीटर बोलता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, वो उस लड़की के साथ रहना चाहता है जिसे वो प्यार करता है। और फिर वो एमजे के पास जाता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन एमजे पहले ही फिगर आउट कर चुकी है कि स्पाइडरमैन पीटर ही है। और अभी तक भी पीटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है और अपनी ही सोलो मूवी में साइन नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि हैप्पी उसे यह समझाए या खुद उसे ये समझ में जाए कि टोनी स्टार्क ने इसके लिए तो अपनी जान नहीं दी थी। और फिर वो बोलता है कि दुनिया को अगले आयरन मैन की ज़रूरत है। फिर हैप्पी आता है उसके लिए कुछ नए सूट्स और कुछ कूल गैजेट्स लेकर। एक सीन में हमें दिखता है कि पीटर ने ऐसा एक चश्मा पहना है जैसा टोनी ने इन्फिनिटी वॉर में पहना था। तो हो सकता है कि ये वही चश्मा हो या फिर स्टार्क से लेक्स कोई दूसरा चश्मा और नैनोटेक भी। और यहाँ पीटर डिसाइड करता है कि आयरन मैन की जगह लेने का ये टाइम आ चुका है। तब हमें पीटर मूवी के क्लाइमैक्स सीन में अपनी सोलो मूवी में साइन करता नजर आता है और यहाँ से अपने विलेन से हराने के बाद उसकी जर्नी शुरू होती है एवेंजर्स की टीम में अगले आयरन मैन के रूप में। अब मूवी में विलेंस एलिमेंटल्स होंगे या मिस्टीरियो, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक कॉमिक्स की बात करें तो मिस्टीरियो खुद को अच्छा और पीटर को बुरा साबित करने के लिए बहुत से इल्यूजन्स क्रिएट कर चुका है और हो सकता है एमसीयू में भी वो ऐसा ही करे। तो ये सब जो मैंने आपको बताया वो बस मेरी एक थ्योरी है। हो सकता है ये पूरी तरह सच ना हो, लेकिन ये सच होती नज़र आती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।